हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अबाउट एवोगैड्रोस नंबर एंड कंसेप्ट ऑफ मोल। हमने देखना है कि एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है और उससे रिलेटेड एक और टर्म हमने इंट्रोड्यूस करवानी है, वो है मोल। तो देखते हैं एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है। कोई भी एलिमेंट या कोई भी सैंपल ले लें आप किसी भी मॉलिक्यूल का या एटम का, उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं, या टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीशीज जो होती हैं, या टोटल नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स जो होते हैं, वो कितने होते हैं हम देखते हैं। तो एवोगैड्रो एक साइंटिस्ट था, उसने इंट्रोड्यूस करवाया एक टर्म एवोगैड्रोस नंबर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एन ए के साथ। एवोगैड्रोस नंबर है हमारे पास कोई भी एलिमेंट, कोई भी मॉलिक्यूलर स्पीशी या कोई भी स्पीशी जिसके अंदर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स हों, उसको बोलते हैं हम एवोगैड्रोस नंबर। इसको देखने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक एलिमेंट है हीलियम और एक एलिमेंट है हाइड्रोजन। अगर हम कहते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन का 1 मोल है, यानी एक मॉलिक्यूल, एक एटम है हाइड्रोजन का, एक एटम का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है हमारे पास 1.008 ग्राम या AMU हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जबकि हीलियम का अगर हम मास ले लें तो ये आता है हमारे पास 4.0, ठीक है। तो ये आ जाता है हमारे पास हीलियम का मास। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो इसका एटॉमिक मास जो है वो 1.008, इसका जो है वो 4.00। तो अगर हम इन दोनों को आपस में कंपेयर करें तो हाइड्रोजन का जो मास है वो 1.008 यानी इसका 4 टाइम्स है। तो अगर हम इन दोनों का 4 टाइम्स, अगर इन दोनों की रेशियो निकालें तो 4:1, ठीक है। लेकिन अगर हम इन दोनों के अंदर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करें तो हाइड्रोजन का जो 1 मोल हमने लिया 1.008 ग्राम, उसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो भी 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स हैं। जबकि हीलियम के अंदर भी 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स हैं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक मोल किसी भी स्पीशी का हम लें, उस स्पीशी के अंदर जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो सेम होंगे जब हम उसकी एक ही मोल की अमाउंट लें। जैसे हमने हीलियम का 1 ही मोल लिया और हाइड्रोजन का 1 मोल लिया, तो हाइड्रोजन का 1.008 ग्राम जो है उसका 1 मोल, उसके अंदर कितने पार्टिकल्स हैं 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स, यानी एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और हीलियम के अंदर भी इतने ही पार्टिकल्स हैं। अब अगर हम इनको मजीद एक्सप्लेन करें तो 1.008 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, हमारे पास एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, हमने हाइड्रोजन एटम लिया। अगर हम हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल लें तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल अगर हमारे पास हो तो 2.016 ग्राम इसका टोटल मास होगा, लेकिन इसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो भी 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। यानी हमने यहाँ पे पहले एटम लिया, उसके अंदर भी इतने ही पार्टिकल्स थे, एक मॉलिक्यूल लिया, उसके अंदर भी इतने ही पार्टिकल्स हैं। अगर हम कोई भी आयनिक कंपाउंड लेते हैं, सपोज करते हैं हमने सोडियम क्लोराइड लिया NaCl, इसके अंदर हमारे पास 58.5 ग्राम, 1 मोल हमने सोडियम क्लोराइड का लिया है, तो इसके अंदर भी हमारे पास 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स ऑफ NaCl है, या जो कि आयनिक कंपाउंड है। और लास्ट पे हमने लिए एक आयन, क्लोराइड आयन, इसका हमने एटॉमिक मास लिया 35.5 ग्राम ऑफ क्लोराइड आयन। ये भी किसके इक्वल है 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 क्लोराइड आयंस के इक्वल। तो इससे हम एक नई कंक्लूजन निकालते हैं कि हम कोई भी एटम लें, कोई भी मॉलिक्यूल लें, कोई भी आयनिक कंपाउंड की फार्मूला यूनिट लें या कोई भी आयन लें, उसको जब हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं इसको बोलते हैं हम मोल। एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला यूनिट मास और आयनिक मास ऑफ आयन एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज नोन एज मोल। तो ये आ जाती है हमारे पास मोल और एवोगैड्रोस नंबर के दरमियान में रिलेशनशिप। हमने कहा कि कोई भी एटम लें उसका एटॉमिक मास लें, उसका कोई भी मॉलिक्यूल हो उसका मॉलिक्यूलर मास लें, कोई भी आयनिक कंपाउंड हो उसका फार्मूला यूनिट मास लें, या कोई भी आयन हो उसका आयनिक मास लें, उसको जब हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे एक्सप्रेस किया हुआ उसका एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास या आयनिक मास, उसको हमने ग्राम में एक्सप्रेस किया, इसको क्या बोलते हैं हम मोल बोलते हैं। और मोल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंबल लिखते हैं MOL, और इसको हम अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस भी बोलते हैं।
मोल की एग्जांपल हमने इन सब की, ये सब मोल्स की एग्जांपल आ जाती हैं। अगर हम 1 मोल वाटर की बात करें तो 1 मोल वाटर के अंदर 18 ग्राम्स ऑफ वाटर मौजूद होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि वाटर का एक मॉलिक्यूल है, तो ये हमारे पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर भी हो सकता है। अब इसी बेस पे हमने ये जो 4 कैटेगरीज क्लासिफाई की हैं, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला यूनिट मास एंड आयनिक मास, इनकी बेस पे हम इसकी मोल को मजीद 4 टाइप्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक आ जाता है ग्राम एटॉमिक मास, एक आ जाता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम फार्मूला मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर आयन। तो सबसे पहले देखते हैं ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है। हमने सबसे पहले यही एक्सप्लेन किया कि एटॉमिक मास ऑफ एन एटम एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, एटॉमिक मास ऑफ एन एटम एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज नोन एज ग्राम एटॉमिक मास, और ग्राम एटॉमिक मास को सिंपली हम मोल का नाम भी देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ मॉलिक्यूल, हमने यहाँ पे एक मॉलिक्यूल लिया था हाइड्रोजन का, मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ मॉलिक्यूल एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज नोन एज ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इसको भी हम सिंपली मोल का नाम दे सकते हैं। थर्ड टर्म हमारे पास आ जाती है फार्मूला यूनिट मास या ग्राम फार्मूला मास। तो molecular mass या formula unit mass of an ionic compound expressed in gram is known as gram formula mass, इसको भी हम सिंपली मोल का नाम दे सकते हैं। तो इसकी एग्जांपल हमने सोडियम क्लोराइड की ली, molecular mass of an ionic compound expressed in gram या formula unit mass of an ionic compound expressed in gram is known as gram formula mass। और लास्ट पे आ जाते हैं हम ग्राम मॉलिक्यूलर आयन पे। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ मॉलिक्यूलर स्पीशीज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज नोन एज ग्राम मॉलिक्यूल। तो कोई भी हमारे पास मॉलिक्यूल हो, उसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो, तो उसका क्या हमारे पास एटॉमिक मास हो सकता है, या उसको हम सिंपली क्या कहते हैं, उसको जब हम एक्सप्रेस करते हैं ग्राम्स के अंदर, तो वो भी हमारे पास सिंपली क्या कहलाता है, मोल कहलाता है। अब अगर हम इन चारों टर्म्स को इकट्ठा करें, या इकट्ठा करने के बाद हम एक जनरल टर्म बनाते हैं कि जनरली हम मोल को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स या नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला और नंबर ऑफ ग्राम आयंस, इन सबको हम सिंपली मोल का नाम कह सकते हैं, इज इक्वल टू mass of an element in case of gram atom, mass of molecular substance in case of gram molecule, mass of ionic compound in case of gram formula और mass of an ion in case of number of gram ions, divided by atomic mass of an element in case of gram atom, molecular mass of a molecule in case of gram molecule, formula mass of an ionic compound in case of gram formula और ionic mass of an ionic compound in case of gram ionic mass in case of gram ion। तो इन सारी टर्म्स को अगर हम जनरली एक ही टर्म में इंट्रोड्यूस करवाना चाहें, तो जनरल सी टर्म है जो फार्मूला हम मोल का लेते हैं फॉर सिंपल कैलकुलेशंस। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। यानी हमने किसी भी एलिमेंट की या किसी भी स्पीशीज के अंदर नंबर ऑफ मोल्स अगर कैलकुलेट करने हो, तो उसके लिए हम सिंपल फार्मूला यूज करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो मास हमें अगर गिवन हो, मॉलिक्यूलर मास का हमें पता हो, तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स गिवन हो और मास हमें कैलकुलेट करना हो, तो मॉलिक्यूलर मास की मदद से हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसकी एग्जांपल हम लेते हैं, सपोज कर लेते हैं हमारे पास कोई भी स्पीशी है, ट्वेंटी ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। इसके अंदर हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमें क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, एक आ जाती है मास, एक आ जाता है मॉलिक्यूलर मास। तो मास तो हमें यहाँ पे गिवन है 20 ग्राम, और मॉलिक्यूलर मास हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड इट इज इक्वल टू, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1 प्लस आयोडीन का एटॉमिक मास है 127, इनको कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास 128 ग्राम पर मोल।
और मैस हमें गिवन है यहाँ पे मैस इज इक्वल टू 20 ग्राम्स। तो यहाँ से अगर हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना चाहें तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मैस ऑफ अ मॉलिक्यूल। तो मैस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मैस ऑफ अ मॉलिक्यूल। तो मैस है हमारे पास 20 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मैस है हमारे पास 128। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट हो जाएंगे। इसको आप मजीद कैलकुलेट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास मोल्स और एवोगैड्रोस नंबर के दरमियान रिलेशन। एक और चीज़ रह गई है हमारे पास, उसमें हमने देखना है कि मॉलिक्यूल्स इसके अंदर कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं। ये तो थे हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमने कैलकुलेट किए। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए हम एक और चीज़ यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं, मैस ऑफ अ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मैस ऑफ अ मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। यानी हमने जो 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स लिखे थे पहले, उसको यहाँ पे पुट करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैस और मोलर मैस की जगह हम एक और टर्म जो अभी हमने यहाँ पे लिखी नंबर ऑफ मोल्स भी लिख सकते हैं। तो ये आ जाती है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी किसी स्पीशी के अंदर कैलकुलेट